चलिए हेडिंग डालिए डाइस ऑब्लिक पासा, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना। डाइस ऑब्लिक पासा, इंग्लिश में बोलेंगे डाइस पासा। कैसे दिखता है तो ये है, ऐसा है। डाइस ऑब्लिक पासा। दो है वो बनाना इसमें, इसको भी इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखना। एक को बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, और इनको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस, साधारण पासा। एक होता है मानक पासा, एक होता है साधारण पासा। यहाँ से रेलवे एसएससी में एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। अब अगले 1 घंटे में आपको 1 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा 1 घंटे में। तो एक होता है स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस साधारण पासा। इसके अंदर लिखना लूडो, स्टैंडर्ड डाइस के अंदर लूडो। चलिए अब लूडो अगर कभी बचपन में खेले होंगे तो ऐसा जो करते थे, हमेशा देखना 1 के अपोजिट 6 वाला बिंदु रहता था। ठीक है, हमेशा 1 के अपोजिट, इसका क्रॉस का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा लूडो में जब भी देखोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या, इन दोनों का सम होता है 7। 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7। ठीक है, मानक पासा किसको बोलते हैं, जिसके हम अपोजिट हमेशा ये रहे। तो 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, ये याद कैसे रहेगा, तो ये दोनों का सम 7 आना चाहिए। 1 + 6 या 6 + 1 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7। ठीक है, इतना समझ आता है। तो मानक पासा क्या, लूडो वाला जिसमें 1 के अपोजिट 6 रहे, 2 के अपोजिट 5 रहे, 3 के अपोजिट 4 रहे। और साधारण पासा क्या, जो इसको मानक पासा को फॉलो नहीं करता वो साधारण पासा है। ठीक है, मानक पासा क्या, जो साधारण पासा क्या, जो स्टैंडर्ड नहीं है ना, स्टैंडर्डाइज नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है या फिर मानक नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, क्वेश्चन पेपर में हमेशा 3 फेज दिए जाएंगे। इन क्वेश्चन 3 फेज को लिखना, 3 सतह ही दिखेंगे इन क्वेश्चन पेपर। चलो अलग से पॉइंट लिखना। हाँ, नीचे पॉइंट लिखिएगा। इन क्वेश्चन पेपर यू कैन सी ओनली 3 साइड्स, 3 साइड्स या 3 फेसेस लिखना, 3 फेसेस। ठीक है, 3 साइड 3 फेसेस। क्वेश्चन पेपर यू कैन सी ओनली 3 फेसेस। क्वेश्चन पेपर में आप सिर्फ 3 सतह देख सकते हैं। अब देखिए, ये हमेशा आपको इस फॉर्म में दिखेगा, ये है ना। इसमें कौन सा सतह दिखेगा, ये वाला सतह दिखेगा 1, ये दिखेगा 2, ये दिखेगा 3। कौन सा 3 छुप गया, तो ये ऊपर के नीचे जो नीचे है वो छुप गया, इसके जो पीछे है और इसके जो पीछे है। तो हमेशा क्वेश्चन पेपर में आप 3 ही देख पाओगे और उसके पीछे का नहीं देख पाओगे। अब इसके पीछे से जाकर तो देख नहीं सकते, तो क्वेश्चन पेपर उठाया उसके पीछे झाँक लिए, तो पीछे का दिख गया, ऐसा तो नहीं है। तो ये 3 दिखेगा। अब अगर मैं आपको सिंगल एक पासा दे दूं, ठीक है, जिसमें 3 तरफ नंबर लिखे रहेंगे और उसको आपको फाइंड आउट करना है कि वो मानक पासा है कि साधारण पासा है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो, तो ये पासा देता हूं मैं, 2 पासा बनवा इसको।
सर मैथ्स या रीजनिंग का क्लास रहेगा उस दिन कोशिश करिए आप लोग लेट मत हो, मैं लेट हो जाऊँ, ठीक है। जीएस का क्या है आप कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स या रीजनिंग छूटेगा, शुरू का छूटेगा तो फिर आगे का भी समझ नहीं आएगा। इधर देखिए, मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं दोनों में, डाइस या फिर पासा, है ना। डाइस पासा दोनों लिखना, जो कि इस प्रकार से दिया रहता है। 1 घंटे लगेंगे इस टॉपिक को खत्म करने, एक घंटे में 1 मार्क्स बनेगा। डाइस 2 टाइप का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग बोलते हैं मानक पासा, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को बोलते हैं साधारण पासा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये मानक पासा कौन सा होता है, तो उसका एक एग्जाम्पल लिखे, लूडो। मानक पासा वो पासा होता है, ये स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसके फेस में 1 के अपोजिट 6 रहे हमेशा, 2 के अपोजिट 5 रहे, 3 के अपोजिट 4 रहे, ठीक है। अब इसको याद करना है क्या, नहीं याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखना अगर कि इसमें से सम अगर 7 आ रहा है, दोनों को जोड़ोगे तो 7 आएगा, 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, तो ये अगर 7 आ रहा है मतलब ये मानक पासा है। अब मैं बोला आपको ये हमेशा क्वेश्चन पेपर में 3 सतह दिखेंगे, सतह को बोलते फेस, 3 फेस आपको दिखेंगे लूडो में। तो आप कैसे पता करोगे कि वो मानक पासा है या अमानक पासा है या साधारण पासा है, ठीक है। तो कैसे पता करोगे, देखो ये मान के चलिए आपको नंबर दे दिया 1 2 3, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये जो सतह है आपस में नंबर को जोड़ के देखना, 1 + 2 करके देखे, 1 + 3 करके देखे, और 2 + 3 करके देखे। इसका सम आ रहा है 3, इसका सम आ रहा है 4, इसका सम आ रहा है 5। अगर इन आपस में संख्याओं को जोड़ने से कोई भी संख्या 7 नहीं आ रहा है ना, इसका क्या मतलब होगा कि पीछे कोई ऐसी संख्या दी होगी जिसको जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। इधर को जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है, मतलब कोई ना कोई पीछे ऐसी संख्या दी होगी जिसको जोड़ने 7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 1 दे दिया, मतलब ये पीछे तरफ कभी 1 नहीं हो सकता, 2 दे दिया तो 2 नहीं हो सकता, 3 दे दिया तो 3 नहीं हो सकता, तो और क्या हो सकता है, 4 5 या 6, ठीक है। अगर सामने दिख रही जो संख्या है, जो गिवन नंबर्स है, उनको जोड़ने से अगर 7 नहीं आ पा रहा है, इसका ठीक ठीक क्या मतलब होता है कि पीछे जो संख्या होगी उन लोगों को जोड़ने से 7 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 6 बच गया, अगर 6 पीछे देगा तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, मतलब क्या मानक पासा, ठीक है। 5 दिया होगा, 5 छूटा मतलब 5 पीछे होगा, तो 2 और 5 जोड़ोगे तो 7, 4 छूटा तो 3 और 4 जोड़ोगे तो 7। इतना समझ आया। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पहले मतलब लिख लो। टोटल 6 फेस होते हैं, फेस को ब्रैकेट में लिखना सका, डाइस में 6 फेस होते हैं, 6 फेस 6 सका, 8 कॉर्नर 8 कोने, 8 कॉर्नर्स 8 कोने, ठीक है। 12 एजेस 12 किनारे, फेस किसको बोलेंगे, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कॉर्नर क्या, 1 2 3 4, नीचे का 1 2 3 4, 8 कोने हो गए। अब एजेस या फिर किनारा किसको बोलेंगे, ये किनारा है, ये किनारा है, 3 और 4 4 किनारे हो गए। जैसे ये चारों कोना था वैसे ये 4 किनारे हो गए, नीचे भी ऐसे 4 किनारे हो जाएंगे। अब बोलोगे एक्स्ट्रा 4 कहाँ से आया, 4 + 4 8, ये वाला भी कॉर्नर, ये एज, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, वैसे 12 एज होते हैं। ये पूछता नहीं है लेकिन एक जानकारी रहना चाहिए, डाइस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो लोग कि कितने कॉर्नर कितने फेस कितने हैं। अब लिखना स्टैंडर्ड डाइस, माना
हाउ टू फाइंड आउट वेदर द गिवन, अब यहाँ से इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिए। हाउ टू फाइंड आउट वेदर द गिवन डाइस इज स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। हाउ टू फाइंड आउट, कैसे पता लगाएंगे, एक मिनट, कैसे पता लगाएंगे, एक पेज छोड़ दीजिएगा, एक पेज छोड़ दें। स्टैंडर्ड स्टॉक डाइस, स्टैंडर्ड डाइस कैसे पता लगाएंगे कि दिया गया पासा मानक है कि साधारण। मानक है कि साधारण। हाउ टू फाइंड आउट वेदर द गिवन डाइस इज स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। उसके अंदर पॉइंट लिखिएगा। दिए गए संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है, वो तीन ही कॉम्बिनेशन बनेगा, तीन संख्या है तो तीन कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर किसी भी संख्याओं का योग 7 आ जाए, इफ सम ऑफ एनी नंबर्स इज 7, अगर किसी भी संख्याओं का योग 7 आ जाए, इसका मतलब वो साधारण पासा है। किसी भी संख्याओं का योग अगर 7 आ जाए, इसका मतलब साधारण पासा है। देखो, किसी भी संख्या का योग अगर 7 आ जाए, इसका मतलब साधारण पासा है। If sum of any given numbers is 7, then it is non-standardized. और संख्याओं का योग अगर 7 नहीं है, if not लिख देना, अगर नहीं मतलब वो मानक पासा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है, देखो मैं बोला स्टैंडर्ड वाइज में लूडो में 1 + 6 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, मतलब वो क्या हो जाता है, मानक पासा हो जाता है ना। लेकिन ये बात हो रही है अपोजिट फेस की। अपोजिट फेस, 1 के पीछे 6 एग्जैक्टली, ये 1 बिंदु दिख रहा है वहां से, इसके पीछे है 6वां बिंदु, ये 3 बिंदु दिख रहा है, इसके पीछे है 4 बिंदु, ठीक है, वैसे 2 के पीछे 5। तो ये जो है अपोजिट फेसेस का सम है ना, अपोजिट फेसेस का सम है, ठीक, अपोजिट फेसेस का सम है। अपोजिट फेसेस मतलब होता है विपरीत सतह का योग, ठीक। अब मैं क्या बोला, इसमें आपको विपरीत तो दिया नहीं है, ठीक है, ये सामने से आप 3 ही संख्या देख सकते हैं, सामने से 3 ही नंबर दे सकते हैं, पीछे भी दे सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ जैसे 1 + 2 करके देखें, कितना आ रहा है, 3, ठीक है। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, नॉट इक्वल टू 7, इतना समय आता है। दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं, 1 + 3, ये 7 आ रहा है क्या, नहीं। 2 + 3, ये 7 आ रहा है क्या, नहीं, नॉट इक्वल टू 7। इसका मतलब जब ये 7 नहीं आ रहा है तो मैं उसमें क्या लिखा है, अगर योग 7 नहीं आए तो मानक पासा है। ये 7 नहीं आ रहा मतलब पीछे कोई ना कोई ऐसे नंबर होंगे जिसको जोड़ने से 7 आ जाएंगे, और हम लोग को क्या चाहिए, अपोजिट फेस का सम 7 चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, मानक पासा, ठीक है। तो ये मानक पासा है कि नहीं बताओ, हाँ? 7 नहीं आ रहा है मतलब पीछे का सम 7 आएगा ना, पीछे कोई ना कोई ऐसी नंबर होगी जिसका सम 7 आएगा, समझ आ रहा है। देखो क्या नंबर 1 और 2 3 छूट गया, 1 और 2 3 दिया हुआ है, पीछे क्या नंबर आ सकता है, 4 या 5 या 6। जब 1 2 7 हो गए, अब ये 1 2 3 नंबर रिपीट नहीं होंगे, या तो आएंगे 4 या 5 या 6। 1 के पीछे क्या आ सकता है, 6, 1 + 6 7, 2 के पीछे क्या आ सकता है, 5, 3 के पीछे 4, तो ये 7 आ जाएगा ना। तो जब सामने के संख्या 7 नहीं आ रहे हैं तो अपोजिट की संख्या हमेशा 7 आएंगे। और मैं क्या इधर क्या लिखा है कि अपोजिट फेस का सम 7 रहा मतलब वो
मानक पास है। क्लियर? यहाँ तक किसी की समस्या तो बताइए, किसी कोई डाउट समझ आया? नहीं है? क्या समझ नहीं है इसमें बताइए। वो वही विपरीत वाला आप इसको बोले कि दोनों को जोड़ने से 7 आएगा तो वो मानक पास होगा, लेकिन आप लिखा है वो जो हो और उसमें जो है वो समझ आया? ठीक है, पढ़िए पहला सेंटेंस। स्टैंडर्डाइज क्या बोला? दिए गए संख्याओं को जोड़ना है, अगर किसी भी संख्याओं का योग 7 आ जाए तो वो साधारण पासा है, और 7 नहीं आए तो मानक पासा है। ठीक है, पढ़ो करके क्या है लास्ट का? अगर 7 नहीं आए तो 7 नहीं है तो मानक पास है। 7 आया क्या इसमें? नहीं है? नहीं है तो ये क्या होगा? क्या लिखा है उसमें? 7 नहीं आया तो मानक पासा है। ठीक है, अब ये जो शुरू के जो सामने जो 3 संख्या दी है, अगर उसका योग 7 नहीं आ रहा है, मतलब पीछे ऐसी संख्या दी होंगी जिनका योग 7 आ जाएगा, है ना? इनके अपोजिट, एक के अपोजिट 6 होगा। हमको ये क्रॉस मतलब क्या बताया था? अपोजिट। ठीक है, तो ये सामने की संख्या 7 नहीं आनी चाहिए तो वो हो जाएगा मानक पासा, 7 आ गया तो हो जाएगा अमानक पासा। अभी भी किसी को समस्या तो बताइए। बस यही कंफ्यूजन रखो, उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन मत बताओ। समझ आया निकेश? हाँ सर। आपको भेज दें इधर? ठीक है, इधर सर, उधर सर, मनीष सर, पटेल सर, एक बार और सर। एक और किसी को समझ? सीमा मैडम, भाग्य,